अफगानिस्तान का एक सूबा है जिसका नाम पख्तिया है। वहाँ पर सिखों का एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है थल्ला गुरुद्वारा साहिब। वहाँ पर सिखों ने एक झंडा लगाया हुआ था, उसको तालिबानों ने रिमूव करके वहाँ पर तालिबान तैनात कर दिए हैं। अब अगर हम अफगानिस्तान की सिचुएशन देखें तो अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा जो नुकसान उठा रहे हैं वो मिनॉरिटी उठा रही हैं। अब देखिए कि 97% जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, तकरीबन 3% से कुछ कम शिया रहते हैं, शिया मुस्लिम रहते हैं, और बाकी जो हैं वो कुछ हिंदूज रहते हैं। लगभग 5 से 6 हजार ये सारी की सारी दीगर मिनॉरिटी हैं, जिसमें क्रिश्चियन हैं, किसी में सिख रहते हैं कई सूबों के अंदर। तो अब मिनॉरिटीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि उनकी रिलीजियस प्लेसेस को धमाकों से उड़ाया जा रहा है। अगर तालिबान नहीं उड़ाते तो भारत या फिर जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है वो एयर स्ट्राइक करके वहां पर अटैक करके खत्म कर देगी। तो बात ये है कि तालिबानों ने आज गुरुद्वारा जो कि पख्तिया नाम के प्रोविंस के अंदर था उसको रिमूव किया है, और गुरुद्वारा के ऊपर जो एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक फ्लैग था उसको रिमूव करके दरख्त के साथ बांध लिया है, और वहां पर तालिबान खुद तैनात हो गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा एक डेवलपमेंट ये भी निकल कर सामने आई है कि तालिबानों ने कहा है कि जितनी भी मिनॉरिटी हैं वो चले जाएं, और सिखों ने कनाडा से कहा है कि हमारे तकरीबन 500 से 700 लोग रहते हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको एयरलिफ्ट करो और जितनी जल्दी हो सके एयरलिफ्ट करो। लेकिन कनाडा ने मना कर दिया है क्योंकि कनाडा ने कहा है कि हम सेटलमेंट प्लान के तहत किसी को अपने मुल्क के अंदर इस तरह नहीं लेके आ सकते, वो भी अफगानिस्तान से। मामलात क्या हैं इनको डिटेल के साथ देखते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि तालिबान ही नहीं मिनॉरिटीज को हिट कर रहे बल्कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट भी हिट कर रही है। जाहिर सी बात है, एयर स्ट्राइक जब होती है तो वो सारी चीजों को मलिया मेट कर देते हैं। अब तालिबान जो हैं और वो और सिख आमने सामने निकल कर आए हैं क्योंकि सिख ये कहते हैं कि आपने हमारे गुरुद्वारा को नुकसान क्यों पहुंचाया है, वहां पर जो मौजूद फ्लैग था उसको हटाया ही क्यों है आप लोगों ने। तो इस तरीके से तालिबान भी भड़क गए हैं और आमने सामने सिख और तालिबान आए हैं। तालिबानों की जो एक एक्सपेडिशन है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। दूसरी जानब वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने थ्रेट किया है कि अगर तालिबान इसी तरह सिखों की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको हिट करेंगे तो हम भी रिटेलिएट बैक करेंगे। अब कनाडा के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे सिख हैं और उनकी कैबिनेट के अंदर भी बैठते हैं और लीगल भी हैं। उन्होंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से ये कहा था कि आप 700-800 जो भी सिख मौजूद हैं उनको एयरलिफ्ट कर लें। लेकिन कनाडा एक बहुत ही शातिर मुल्क है, वो उस वक्त तक किसी अपने मुल्क में किसी को आने नहीं देता जब तक वो स्किलफुल ना हो। ये स्किलफुल लेबर को इस्तेमाल कनाडा वाले करते हैं। लेकिन जो अफगानिस्तान के अंदर सिख मौजूद हैं उनके पास तो किसी किस्म की कोई स्किल नहीं है मॉडर्न किस्म की, ना ही वो कोई ऐसी डिग्री होल्डर हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि कनाडा ने इनकार कर दिया है। दूसरी जानब अब भारत के अंदर आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, सिखों ने उठाना शुरू कर दी हैं कि जो हमारे भाई बैठे हुए हैं 500-700, भारत उनको तो कम से कम एयरलिफ्ट करे। लेकिन भारत भी अभी तक किसी किस्म का कोई इस तरह रिस्पांस शो नहीं कर रहा कि आया हम सिखों को एयरलिफ्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब रही बात चाइना की, पाकिस्तान की, ईरान की, इन मिनॉरिटीज ने कहीं ना कहीं तो सेफ हेवन के तौर पर शेल्टर लेना ही है। देखिए कि अब पाकिस्तान क्या इन लोगों को शेल्टर देता है या नहीं, चाइना देता है या नहीं, या फिर ईरान वाले देते हैं या नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये लोग सेंट्रल एशिया की तरफ भी मूव कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जैसे जैसे मूव करेंगे या तो ये तालिबानों के हत्थे चढ़ जाएंगे या अशरफ गनी के हत्थे चढ़ जाएंगे, तो इनकी जिंदगी बड़ी अनसेफ सी हुई है और इनकी रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो भी बिल्कुल तबाह होकर रह गई हैं।